क्वेश्चन नंबर 1, कल मैंने आपको कुछ पहले 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। A tank with a square base of area 1 meter square is divided by vertical partition in the middle. ध्यान से देख, कहता है टैंक लिया, उसके बीच में पार्टीशन दे दी। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रेशर का एरिया पे डिपेंड करता है, यस और नो? अनीश, यस सर। प्रेशर क्या एरिया पे डिपेंड करता है, यस और नो? यस सर। प्रेशर एग्जर्टेड लिखो करो एच रो जी, तो एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। इसके यहां पे एक डोर लगा दिया, ठीक है, जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो कहता है द टैंक इज फिल्ड विद वाटर एंड एसिड और रिलेटिव डेंसिटी 1.5 इन अदर। तो एक तरफ क्या भर दिया? पानी, और एक तरफ क्या भर दिया? एसिड। इसकी डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी एसिड की कितनी हो जाएगी? 1700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस और नो? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी 1.7 दी हुई है, ठीक है। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1.7 है तो डेंसिटी कितनी बनी? 1700। दोनों में हाइट कितनी है? 4 मीटर। दोनों में हाइट कितनी है? 4 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड। अब इधर का जो एसिड का प्रेशर है वो ज्यादा होगा और वाटर का प्रेशर कम होगा, तो डोर की टेंडेंसी इधर को खोलने की ज्यादा होगी क्योंकि डेंसिटी एसिड ज्यादा है। सपोज करो मैं डोर पकड़ के खड़ा हूं, सामने पानी है, तो पानी डोर को धक्का मार रहा है, तो आई नीड टू अप्लाई द फोर्स ऑन द डोर। तो फोर्स इज pressure into area. We will say pressure acid minus pressure water into area. चेक करो, pressure acid minus pressure water into area. तो pressure acid H into density acid into G minus H into density water into G into area. चेक करो, हो जाएगा कि मैं पूरा करके दूं सॉल्व। हाइट 4 है, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी 9.8, डेंसिटी एसिड 1700, डेंसिटी वाटर 1000। सॉल्व करो, आ जाएगा फोर्स। चेक करो बेटा जी। तमन्ना हो जाएगा, इशमीत हो जाएगा क्वेश्चन, अंशुल? यस सर। हो जाएगा सर। आपको फोर्स निकालना था, प्रेशर इनटू एरिया, आई रिपीट, H इनटू डेंसिटी एसिड इनटू G माइनस हाइट इनटू डेंसिटी वाटर इनटू G। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया इनटू एरिया। एरिया आपको पता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 डन। हरकरण राज, यस सर। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ द वाटर प्रेशर गेज शोज द प्रेशर एट ग्राउंड फ्लोर टू बी 270 किलो पास्कल। प्रेशर कितना शो कर रहा है वो? 270 किलो पास्कल। क्लियर? हाउ हाई वुड द वाटर राइज? प्रेशर इज 270 किलो पास्कल, इट इज 270 into 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर into 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? H rho G, it is 270 into 1000 into height into 1000 into 10। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हाइट कितनी आ गई? 27 मीटर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, टंकियों से पानी ऊपर चढ़ाते थे,
ठीक है ना। तो अगर इतना प्रेशर है तो 27 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ सकता है टंकी में। ठीक है, हमारे पास जो एक मंजिल होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नियरली 4 मीटर की होती है, तो इसका मतलब मैं नियरली 6 मंजिलें ऊपर चढ़ा सकता हूँ पानी। तो मेरे को देखो 6 मंजिल अगर पानी ऊपर चढ़ाना तो कितना प्रेशर चाहिए, 270 किलो पास्कल। इट इज वेरी वेरी बिग अमाउंट। गॉट इट बेटे? थर्ड क्वेश्चन देखो, द प्रेशर exerted by the person lungs can be measured by having the person blow as hard as possible into one side of a manometer। मैंने आपको कल बताया था मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या होता है, मरकुरी होता है। ठीक है, इफ अ पर्सन blowing into one side of open tube manometer produces a difference of 0.7 मीटर, मरकरी कॉलम में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, ओपन यूट्यूब बोला उसने। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देख, तो दिस इज अ मैनोमीटर। ठीक है, मैं यहां पे ब्लो कर रहा हूं, तो आई प्रोड्यूस अ डिफरेंस ऑफ 0.7 मीटर। आई प्रोड्यूस अ डिफरेंस ऑफ 0.7 मीटर। ठीक है, प्रोड्यूस अ डिफरेंस ऑफ 0.7 मीटर। प्लस ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, हवा का दबाव। तो मैंने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर exerted by me, it is h rho g plus p atmosphere। हाइट कितनी है 0.7, मर्क्यूरी की डेंसिटी 13,600 इंटू g 9.8 प्लस p एटमोस्फेयर 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज फॉर द ओपन U-tube मैनोमीटर। ओपन है बेटा, हवा का दबाव भी लग रहा है, पहले तो उसके अगेंस्ट उठाना तुम्हें, हो जाएगा। तो हमने कितना प्रेशर लगाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g। बोलो क्लियर? बेटर हो गया? कोई डाउट बेटा जी? फोर्थ क्वेश्चन करें। ये हर्षल आप हो 5793761 से? यस सर, अभी बस मैं दूसरे उससे ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई टेम्परेरी चिंता किया है। मत, आराम से रहो। मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, 2-3 ही किए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एट द डेप्थ ऑफ सी लेवल दे दिया 1000 मीटर में एक सबमरीन दे दी, यहां पे चेक करो। ठीक है, कहता है एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, बेसिकली प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो, हवा का दबाव। इट इज P एटमोस्फेयर प्लस h rho g। ठीक है, उसने तुम्हें डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितनी लेने को बोला है, 1.03 10⁻³ यानी कि 1030। तो P एटमोस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ प्लस हाइट 1000, डेंसिटी 1030 इंटू G10। चेक इट, हो जाएगा एडिशन। दिस इज फॉर एटमोस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर। थर्ड सेकंड पार्ट पूछ रहा है गेज प्रेशर।
गेज प्रेशर इट इज HROG। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगला थोड़ा सा ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? गेज प्रेशर। तो हमने से उतना निकाल लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, प्लस कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? HROG। तो HROG यहां डाल दिया। थर्ड पार्ट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन विंडो ऑफ एरिया 20 by 20 सबमरीन एट दिस लेवल। कहता यहां पे एक विंडो दे दी, एरिया कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज 400 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तुमसे क्या पूछ रहा है? प्रेशर, सॉरी, इज आस्किंग फॉर द फोर्स। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। इजी है ना? आसान थे न्यूमेरिकल इसके। आप में से किसी एक ने ट्राई किए? सुनंदनी, सर हुआ था। कितने किए थे? हर्षल क्या कह रहे हो बेटा? सर सिर्फ थर्ड नहीं हुआ था, बाकी सारे। ओके, वेरी गुड। यस सर। फोर्थ, थर्ड अब हो गया था ना ओपन ड्यूटी मैनोमीटर वाला। ओके। फिफ्थ देखो, अ लाउंड्री लॉरी हैज अ टोटल वेट ऑफ 12,000 kg. Its 6 tires are identical and air pressure is 50 kgf per centimeter square each. Load is distributed equally on the 6 tires. Area of contact. सिर्फ इसमें यूनिट की कन्वर्जन करनी है आपको। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? आपको एरिया निकालना है। क्या कहता है देखो क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। एक लॉन्ड्री दे दी, 1 2 3 4 5 एंड 6 टायर्स। कितना वेट? 12,000 kg। तो इसके हिस्से कितना आ गया? 2,000 kg, ठीक है? तो फोर्स कितनी होगी? इट इज mg, इट इज 20,000 न्यूटन। फोर्स कितनी होगी? mg 20,000 न्यूटन। अब प्रेशर कितना दिए? 50 किलोग्राम सेंटीमीटर। प्रेशर इज 50 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अर्षिता, kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा जी? पूर्वा, पूर्वा, तमन्ना, हाँ Sir, हर्षल, multiply by 10. हाँ Yes. मल्टीप्लाई बाय, शाबाश शाबाश बोलो। Sir, by 10. वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 9.8 या 10, तो इट इज 500 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज 500 न्यूटन, सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इट इज 500 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर एरिया। क्या तुम एरिया निकाल सकते हो? बोलो। इजी है ना? सिर्फ कन्वर्जन करनी थी kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, बिकॉज वी आर सपोज टू डू द न्यूमेरिकल इन SI सिस्टम। SI इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वोटिंग कर दो बेटा। ना सिक्स देख, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन
खून चढ़ाते हैं तो बॉटल को ऊपर रखते हैं ना, ताकि वो ऑटोमेटिकली प्रेशर से तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता रहे, या ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो बॉडी के ऊपर लटका देते हैं। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द बॉटल ऑफ ब्लड इज हैंग्ड एट अ सर्टेन हाइट विद अ स्टैंड। गेज प्रेशर एट द पॉइंट वेयर द नीडल इज इंसर्टेड इज 1500 पास्कल। तो प्रेशर कितना दे दिया? 1500 पास्कल, 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। It is 1500 Newton per meter square. Clear? Find the height of the bottle so that the blood may enter. Again, simple. Pressure is H rho G. Pressure कितना बोल रहा है? 1500. Height निकालना है. Density कितनी है? 1060 into G 9.8. Height के लिए सॉल्व हो जाएगा? चेक करो बेटा जी। सेवन करें। खुशी क्लियर है बेटा? इजी है ना क्वेश्चंस? यस सर। 7 पढ़ के थे, क्या कहता है? A neck and a bottle, neck and the bottom of the bottle are 2 cm 10 cm dia. कहता है इधर neck है और ये बॉटम है। बॉटम का डाया कितना है? 10 सेंटीमीटर, और नेक का डाया कितना है? 2 सेंटीमीटर। The cork is pressed with a force of 1.2 kgf. कहता है यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, इसको कितनी फोर्स लगाई? 1.2 kgf, यानी कि इंटू 10 क्या 12 न्यूटन। ठीक है? Calculate force exerted on the bottom of the bottle. कहता है यहां पे फोर्स पूछ रहा है। अब मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड। तो प्रेशर जितना यहाँ पे वहां उतना यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन एरिया। इट इज फोर्स 12 एरिया पाई बाय 4 into 2 into 10⁻⁴. It is 12 into 4, 48 divided by pi 2 minus 4. 24 by pi 10⁴ Newton per meter square. This is the pressure. Now, according to Pascal law, the pressure will be transmitted in the further direction. ठीक है? According to Pascal law, pressure will be transmitted to the bottom. Now pressure is force on area. Force is pressure into area. ठीक है? Force is pressure into area बेटे। प्रेशर ये वाला 24 by pi into -4 एरिया pi by 4 into 10 का स्क्वायर into 10⁻⁴। इधर 2 का स्क्वायर आना था, सॉरी 4, यहाँ 12 हो जाएगा।
चेक करो, मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, डायमीटर अगर गिवन है तो प्लीज डू नॉट कन्वर्ट इनटू रेडियस। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जितना प्रेशर यहां लगा उतना ही यहां आएगा, तो ऊपर नेक से मैंने प्रेशर निकाला, वो प्रेशर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगला क्वेश्चन करें, करोगे खुद अगला क्वेश्चन? नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना है, कितना प्रेशर चाहिए? करो, सही हो जाएगा। सर ट्राई कर। ना पावर निकालना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? तमन्ना बताएगी। तमन्ना पावर का फॉर्मूला बेटा? So work done upon time. बिल्कुल ठीक। अब हम एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वर्क डन का, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, वो आगे भी काम आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। इश्मीत, हम ना बार बार एक फॉर्मूला यूज करते हैं वॉल्यूम का, वो क्या फॉर्मूला बेटा बताओगे आप? Into वॉल्यूम, वॉल्यूम का mass upon density. ये भी करते हैं। एरिया इनटू लेंथ करते हैं बेटा। अब देख ध्यान से, सपोज करो पाइप है, ये एक पिस्टन है, इसका पिस्टन कुछ डिस्टेंस dx मूव कर जाता है, ठीक है, पिस्टन मूव है सम डिस्टेंस dx, तो dw स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, small work done, it is F into dx, force is pressure into area into dx, area into length, volume, pressure into dv, or we can say that total work done, it is pressure into volume, total work done is pressure into volume। चेक करो फॉर्मूला,
ठीक है बेटा जी, 8 क्वेश्चन करें अब। ना अब क्या कहता है, कहता है पानी को ऊपर चढ़ाना है। कितने लीटर पानी है? 300 लीटर। तो मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर कितने किलो के बराबर होता है हरकरण? नहीं आप, हाँ बताओ हरकरण। वन लीटर इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है ना। इसमें एक तो पानी को ऊपर चढ़ाना है, तो एक तो करना पड़ेगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इट इज mgh, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g इंटू h। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g इंटू h। क्लियर? दूसरा वर्क Yes, डन। sir. हाँ बेटा, 1 liter is equals to 1 kg नहीं होता? हाँ तो 300 किलो हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, 1 लीटर सर आपने अभी बोला कि 1 liter is equals to 1000 kg. बोल दिया था। सॉरी बेटे, मेरे मुंह से निकल गया होगा। 1 लीटर 1 kg मेरे बेटे, मैंने संडे बताया था, याद हो शायद, जब मैंने स्टार्ट किया था ना लिक्विड बताया था 1 लीटर 1 kg हो। अभी मैं मान सकता हूँ मेरे से गलती होगी। ठीक है, आई अपोलोजाइज ना। एक तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया ऊपर उठाने के लिए। दूसरा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर डिफरेंस। वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या देगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जो अभी निकाला। प्रेशर कितना आ जाएगा? एच रो जी इंटू वॉल्यूम। ये चीज आ जाएगी सेम आ गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। ये भी क्या बना? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। देयरफॉर टोटल वर्क डन W1 plus W2, it is 2 times V rho GH. Now power is work done upon time taken. Power is work done upon time taken, and he is asking for the power. तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या देगा? 2V rho GH upon 60 seconds, जूल्स पर सेकंड बन जाएगा, यानी कि वॉट। आपको सारा कुछ गिवन है क्वेश्चन में। 2 पता है, वॉल्यूम पता है 300 है, डेंसिटी 1000 है, जी आपको पता है अपना 9.8 है, हाइट 6 मीटर है, डायमीटर का कोई लेना देना नहीं है, डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। चेक करो, ठीक है। ना अगेन पूछ रहा हूं, पंशुन, 2 लिक्विड है, एक की डेंसिटी रो 1 है, दूसरे की डेंसिटी रो 2 है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, कि जिसकी डेंसिटी कम उसका प्रेशर ज्यादा? सर समझ नहीं आया सर। बेटा 2 लिक्विड है, एक की डेंसिटी रो 1, दूसरे की डेंसिटी रो 2। ठीक है ना, डेंसिटी के लिए सिंबल रो यूज करते हैं, डेंसिटी। वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटे, एक की रो 1 एक की रो 2, रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, तो विच इज exerting more pressure, a liquid having lesser density or liquid having greater density? ना सर इसका नहीं पता। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा? एच रो जी। रो क्या है? डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा सर उसका ज्यादा।
सर लेकिन प्रेशर तो सर हाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर मैंने हाइट के बारे में बताया नहीं तो यू कैन अज्यूम कि हाइट शुड बी सेम। ओके सर, ठीक है। मैं अभी जब मैं से डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो मैं हाइट का तो फंक्शन बात ही नहीं कर रहा, तो आप डेंसिटी के हिसाब से बताओ ना कि सर जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, ठीक है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम ठीक है। उसका प्रेशर कम। ओके सर। क्लियर? ओके, बोर्ड क्लीन कर दूं? यस सर। गुरनूर, ना देखिए कहता है a U2 containing water and methylated spirit separated by mercury। U2 लिया, एक में क्या डाल दिया वाटर और दूसरे में स्पिरिट। वाटर और दूसरे में स्पिरिट, एक में वाटर दूसरे में स्पिरिट। द मर्करी कॉलम in two arms in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the another arm। okay, mercury level same है, this is mercury, this is mercury which is same in both the arms। अब यहां पे वाटर है 10 सेंटीमीटर और यहां पे स्पिरिट है 12.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर? पता लगा ना? मर्करी इज सेम, इसका मतलब प्रेशर सेम दोनों आर्म्स में। अगर प्रेशर सेम है, ये 12.5 है, ये 10 है, सुनंदनी किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कि इसकी? स्पिरिट। नो, वाटर। स्पिरिट हल्का है इसलिए उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, समझे? स्पिरिट इज लाइटर इसलिए इसकी हाइट ज्यादा है 12.5। वाटर हैवियर है इसलिए इसकी डेंसिटी, इसकी हाइट कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। वो आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्पिरिट